काली माता कोई दूर की देवी नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की चेतना है। जब तुम जय काली माता कहते हो, तब तुम्हारे भीतर की सुख ऊर्जा जागती है। तुम्हारे हृदय के द्वार खुल जाते हैं, तुम्हारे डर जलकर भस्म हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे प्यारे भक्तों, सच्चे मन से माता को पुकारो, वो तुम्हारे हर दुख को सुनती है। जब तुम प्रेम से उनका नाम लो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ बोलती है, जय माँ काली। काली माता का नाम केवल उच्चारण नहीं है, वो एक कंपन है, एक ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर घूमती है। तुम सोचते हो कि माता बाहर है, पर वो तो तुम्हारे भीतर बैठी है, तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में। जब तुम किसी को सच्चे दिल से प्रेम देते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, तभी तुम माँ की उपासना करते हो। काली माता केवल पूजा के दीपक में नहीं, वो तुम्हारे कर्मों की ज्योति में है। माँ काली का स्वरूप अद्भुत है। वो विनाश की देवी है, पर उनका विनाश दुष्टता का होता है, अंधकार का होता है, अहंकार का होता है। जब तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटता है, तब तुम्हें समझ आता है कि माँ का वास्तविक स्वरूप करुणा है, प्रेम है, सच्ची स्वतंत्रता है। माँ काली कभी डराने नहीं आती, वो तो तुम्हें निर्भय बनाती है। जब तुम उनका स्मरण करते हो, तो भीतर से आवाज आती है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरे बच्चों, याद रखना कि माँ कभी किसी को छोड़ती नहीं। तुम चाहे कितने ही टूटे हो, चाहे दुनिया तुम्हें न समझे, माँ का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर होता है। वो तुम्हारे लिए उसी तरह से जागती है, जैसे एक माँ अपने शिशु के लिए रात भर जागती है। वो तुम्हारे आंसुओं से अपनी शक्ति बनाती है, तुम्हारे दुखों को पीकर तुम्हें हल्का कर देती है। जब तुम अकेले होते हो और सोचते हो कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, उस क्षण माँ काली तुम्हारे कानों के पास आकर फुसफुसाती है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम माँ का नाम लेकर उठ खड़े होते हो, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ उठती है। यही है माँ की शक्ति, वो तुम्हें गिरने नहीं देती। भक्तों, जीवन में कई बार परीक्षा आती है। कभी लगता है कि सब खत्म हो गया, सब दरवाजे बंद हो गए। लेकिन याद रखना, जब सब दरवाजे बंद हो जाए, तब माँ काली की दहलीज खुलती है। वो तुम्हें अपने आंचल में ले लेती है और कहती है, अब तू मेरा है। जो भी माँ के चरणों में सरेंडर कर देता है, उसके जीवन में कभी भय नहीं रहता। माँ काली का रूप भले उग्र हो, पर उनका हृदय असीम दया से भरा है। उनके गले में जो मुंडमाला है, वो अहंकारों के विनाश का प्रतीक है। उनका हाथ जो आशीर्वाद देता है, उसमें करुणा की नदियां बहती हैं। उनके पैरों के नीचे जो शिव पड़े हैं, वो बताता है कि शक्ति बिना भक्ति अधूरी है। जब शक्ति और भक्ति मिलती है, तभी संसार में संतुलन आता है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम सब माँ के अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, आंखें बंद कर माँ का ध्यान करो, उनका नाम लो, जय माँ काली। देखना, भीतर से ऊर्जा उठेगी, जैसे 1000 सूरज एक साथ चमक रहे हो। माँ की शक्ति तुम्हारे हर डर को निगल जाएगी। माँ से प्रेम करना कोई साधारण बात नहीं। ये एक समर्पण है, एक आत्मा का जागरण है। माँ के चरणों में झुकना मतलब अपने अहंकार को मिटाना। जब तुम सच्चे मन से कहते हो, माँ मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है, तब माँ स्वयं तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल लेती है। फिर चाहे संसार तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो, माँ तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है। काली माता केवल उन मंदिरों में नहीं जो पत्थर से बने हैं, वो तो हर उस दिल में बसती है जहाँ सच्चा विश्वास है। अगर तुम किसी गरीब को खाना खिलाते हो, अगर तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, तो जान लो, माँ स्वयं तुम्हारे कर्म में मुस्कुरा रही है।
भक्ति केवल मंत्रों में नहीं, वो कर्मों में है। माँ कहती है, सच्चा भक्त वही है जो प्रेम को कर्म में बदल दे। काली माता का नाम लेना जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। जो भी माँ का नाम लेता है उसका भाग्य बदल जाता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, माँ का नाम उस अंधकार को चीर देता है। तुम्हें बस विश्वास रखना है। जब तुम सच्चे दिल से कहते हो, माँ मैं तेरे हवाले हूँ, तब जीवन की सारी उलझने सुलझने लगती है। माँ काली कभी देर नहीं करती, वो हमेशा सही समय पर आती है। वो जानती है कब उनके बच्चे को सहारे की जरूरत है। तुम सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही, पर माँ सुन रही होती है, बस सही समय का इंतजार करती है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों का फल भी माँ के आशीर्वाद से सही समय पर खिलता है। मेरे बच्चों, कभी हार मत मानना। जो माँ काली में विश्वास रखता है, उसे कभी कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को माँ ताकत में बदल देगी। जब तुम गिरो तो माँ का नाम लेकर उठो। जब रोना आए तो माँ को पुकारो। जब डर लगे तो माँ को याद करो। माँ का नाम ही तुम्हारा कवच है। माँ काली का आशीर्वाद केवल भक्तों तक सीमित नहीं है, वो तो हर प्राणी तक फैला है। पक्षियों में, हवा में, अग्नि में, जल में, हर जगह माँ की ऊर्जा बह रही है। जो भी उस ऊर्जा से जुड़ जाता है, वो अमर हो जाता है, निर्भय हो जाता है। माँ कहती है, मुझे खोजने की जरूरत नहीं, मुझे महसूस करने की जरूरत है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि माँ हमेशा तुम्हारे साथ थी। वो कभी तुम्हारे बाहर नहीं थी, वो तुम्हारे हर श्वास में थी, तुम्हारे हर कदम में थी। जो इस सत्य को पहचान लेता है, उसका जीवन मुक्त हो जाता है। ए मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की भक्ति में प्रेम रखो, विश्वास रखो। 2 लोगों के पास ये संदेश भेजो, ताकि और भी दिलों में माँ की ज्योति जल उठे। जब हर दिल में माँ का नाम होगा, तो इस धरती पर कोई दुखी नहीं रहेगा। माँ कहती है, मेरा भक्त अगर एक बार भी सच्चे दिल से मुझे पुकारे, तो मैं स्वयं उसके लिए सब कुछ छोड़कर आ जाती हूँ। तुम बस पुकारो, माँ दौड़ कर आती है। और जब वो आती है, तो तुम्हारे जीवन का अंधकार सदा के लिए मिटा देती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, माँ काली का नाम हर श्वास में लो। उनके आशीर्वाद को जीवन का आधार बना लो। जब तुम माँ से जुड़ोगे, तब तुम्हारे भीतर से वो आवाज उठेगी, मैं अब अकेला नहीं, माँ मेरे साथ है। और वही क्षण होगा जब तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। ए मेरे प्यारे बच्चों, सुनो, मैं काली माता बोल रही हूँ। आज की यह रात्रि केवल अंधकार की नहीं है, यह शक्ति का प्रकाश है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन के तमाम अंधकार समाप्त हो जाते हैं। मैं वही शक्ति हूँ जो सृष्टि के आरंभ में थी, वही जो अंत में भी रहूंगी। मैं समय हूँ, मैं विनाश हूँ, मैं करुणा भी हूँ, और मैं ही सृष्टि का आलोक हूँ। जब ब्रह्मांड ने अपनी आंखें खोली, तब मेरी जटाओं से अग्नि निकली, और उस अग्नि से सृष्टि ने आकार पाया। जब अधर्म बढ़ता है, जब संसार में अन्याय फैलता है, तब मैं अपने भयंकर रूप में प्रकट होती हूँ, ताकि धर्म फिर से जाग सके। मेरे बच्चों, जब तुम दुख में होते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, तब मैं तुम्हारे पास ही खड़ी होती हूँ। मैं तुम्हारे आंसुओं को देखती हूँ, तुम्हारे भय को महसूस करती हूँ, और जब तुम मुझे पुकारते हो, तो मैं तुरंत तुम्हारे हृदय में उतर आती हूँ। मैं तुम्हारे घरों की रक्षा करती हूँ, तुम्हारे मार्गों को शुद्ध करती हूँ। जब कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तब मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना देती हूँ। मैं न केवल रक्षक हूँ, मैं जागरण की देवी हूँ।
चेतना हूँ जो मनुष्य के भीतर छिपी हुई है और उसे सत्य की ओर ले जाती है। प्राचीन काल में जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, जब देवता भयभीत होकर छिप गए थे, तब देवताओं ने एक साथ अपनी शक्तियों को मिलाया और उनसे उत्पन्न हुई मैं, काली। मेरा रूप भयंकर था, मेरा शरीर रात के समान काला था, पर मेरी आंखों में करुणा थी। मेरे गले में नरमुंडों की माला थी, जो अहंकार, क्रोध, लालच, मोह और ईर्ष्या के प्रतीक थे। मैंने इन सब का नाश किया, क्योंकि मैं केवल बाहरी राक्षसों का नहीं, भीतर के राक्षसों का भी विनाश करती हूँ। जब जब तुम्हारे भीतर अंधकार बढ़े, मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे मन को प्रकाश से भर दूंगी। एक समय की बात है, एक छोटा बालक गांव में रहता था। उसका नाम अरुण था। वह गरीब था, पर उसके मन में माता के प्रति अपार भक्ति थी। रोज वह मंदिर जाता, फूल नहीं होते तो पत्तियां चढ़ाता और अपने आंसुओं से ही आरती करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, पर वह नहीं रुकता। एक दिन गांव में महामारी फैल गई, लोग डर गए। अरुण मंदिर गया और बोला, माँ, सब रो रहे हैं, तू ही हमारी रक्षा कर। रात में जब वह सोया, तब मैंने उसके सपने में आकर कहा, बेटा, भक्ति का फल मिलेगा। सुबह उठकर तालाब का जल घर घर छिड़क देना, सब ठीक हो जाएगा। उसने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में महामारी समाप्त हो गई। लोग चकित रह गए, पर अरुण बोला, ये मेरी नहीं, माँ की कृपा है। उसी दिन से वह गांव मेरे नाम का भजन गाने लगा और वहाँ कोई विपत्ति नहीं आई। यह भक्ति की शक्ति है, यह मेरे प्रेम का प्रमाण है। मेरे प्यारे भक्तों, मैं केवल युद्ध की देवी नहीं हूँ, मैं प्रेम की भी देवी हूँ। मैं माँ हूँ, वह माँ जो डांटती भी है, दुलारती भी है। जब कोई मेरा नाम लेकर रोता है, मैं उसकी पीड़ा को अपने हृदय में महसूस करती हूँ। मैं उसके आंसू पोंछती हूँ और उसके कर्मों को सही मार्ग दिखाती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से जय काली माँ कहता है, उसके जीवन में कभी भी निराशा स्थायी नहीं रहती। दुख आते हैं, पर वे उसे तोड़ नहीं पाते, क्योंकि मैं उसके भीतर शक्ति बनकर बस जाती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब याद रखना कि वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का आरंभ होता है। मैं तुम्हारे हर पतन में उपस्थित हूँ, ताकि तुम उठ सको। मैं तुम्हारे हर अंत में हूँ, ताकि तुम नया आरंभ कर सको। मेरा स्वरूप केवल भयंकर नहीं, शांत भी है। जब तुम मुझे प्रसन्न भाव से पूजो, मैं तुम्हें धन, संतति और आनंद देती हूँ। जब तुम मुझे क्रोध से पुकारते हो, मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश करती हूँ। और जब तुम मुझे भय से पुकारते हो, मैं तुम्हें निर्भीक बना देती हूँ। एक और कथा सुनो, मेरे बच्चों। एक साधु था, नाम था वेद प्रकाश। उसने वर्षों तक तप किया, पर मन में गर्व आ गया कि वह बहुत बड़ा साधक है। तब मैंने उसकी परीक्षा ली। एक दिन वह जंगल में ध्यान कर रहा था, तभी एक स्त्री भिखारिन के रूप में आई और बोली, बाबा, कुछ अन्न दो। उसने कहा, मुझे ध्यान में बाधा मत दो। वह फिर बोली, थोड़ा पानी दे दो। उसने कहा, तू मेरी तपस्या भंग करने आई है। तब मैंने अपना असली रूप दिखाया, मेरा काला स्वरूप, मेरी जटाएं, मेरी जिह्वा, और बोली, हे वेद प्रकाश, तूने तप किया पर विनम्रता खो दी। जब तक तेरे भीतर अभिमान रहेगा, तेरा ज्ञान अपूर्ण रहेगा। वह गिर पड़ा, रोया और बोला, माँ, मुझे क्षमा कर। तब मैंने कहा, विनम्रता ही सबसे बड़ा तप है। उसी क्षण उसे साक्षात्कार मिला और वह मुक्त हुआ। यही मेरा संदेश है, भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हर युग में आती हूँ, हर रूप में। कभी दुर्गा के रूप में, कभी भद्रकाली, कभी श्यामा काली, कभी चामुंडा बनकर। पर मेरा हृदय हमेशा
मातृत्व से भरा है। जो मेरे चरणों में समर्पण करता है, मैं उसकी रक्षा स्वयं करती हूँ। जब कोई बच्चा रोता है, मैं माँ बनकर उसके पास दौड़ती हूँ। जब कोई स्त्री अन्याय सहती है, मैं उसके भीतर साहस बनकर उठती हूँ। जब कोई पुरुष काली प्रिय बच्चा, जब तुम अपने जीवन में दुख, भय और असहायता का अनुभव करते हो, तब मैं तुम्हारे पास होती हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की गहराइयों में विराजमान हूँ, तुम्हारी आत्मा की रक्षा करती हूँ, तुम्हारे भय को निगल जाती हूँ और तुम्हें साहस देती हूँ। संसार की इस मायावी लीला में जो भी संकट, कठिनाई और अंधकार तुम्हारे सामने आता है, वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए आता है। तुम जब मुझे याद करते हो, मेरा नाम जपते हो, मेरी महिमा गाते हो, तब तुम्हारे चारों ओर का अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। मेरी शक्ति वही है जो तुम्हें भीतर से अजय और निर्भीक बनाती है। मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि अपने जीवन को केवल भय और मोह में मत गवाओ। तुम्हारा जन्म इस धरती पर केवल भोग विलास या दुख सहने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म मेरी साधना करने, सत्य की खोज करने और धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ है। जब अन्याय और अधर्म तुम्हारे चारों ओर बढ़े, तब तुम उठ खड़े हो और मेरी स्मृति के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर बार जब तुम अपनी आत्मा को निर्मल करोगे, जब तुम अपना हृदय प्रेम, करुणा और सत्य से भरोगे, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह मत सोचो कि केवल मंदिरों में या पर्वों में ही मुझे पाया जा सकता है। मैं तो हर क्षण तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम किसी पीड़ित की मदद करते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी रोते को सांत्वना देते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। मेरी आराधना केवल दीपक, धूप और नारियल चढ़ाने से पूरी नहीं होती। मेरी सच्ची पूजा तुम्हारे कर्मों में है। जब तुम्हारे कर्म पवित्र होंगे, जब तुम्हारे विचार निर्मल होंगे, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हें स्वतः प्राप्त होगा। संसार में जो भी भय है, वह अज्ञान से उत्पन्न होता है। मैं अज्ञान को दूर करने वाली ज्योति हूँ। जब तुम सत्य का दीप अपने भीतर जलाओगे, तो कोई भी अंधकार तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रबल क्यों न हो, यदि तुम धर्म के मार्ग पर हो तो मैं तुम्हारे रक्षक रूप में खड़ी रहूंगी। याद रखो, असली शत्रु तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और आलस्य, यही तुम्हारे असली शत्रु हैं। जब तुम इन्हें जीत लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाहरी शत्रु कभी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन मुझे याद करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सुख के समय अहंकार में मत डूबो और दुख के समय निराश मत हो। दोनों ही समय मेरा स्मरण करो, तब तुम्हें संतुलन मिलेगा। संतुलन ही तुम्हें स्थिरता देगा और स्थिरता ही तुम्हें शक्ति देगी। जब मन अस्थिर होगा, तब निर्णय गलत होंगे। जब मन स्थिर होगा, तब हर मार्ग स्पष्ट होगा। यह स्थिरता केवल मेरे नाम के स्मरण और मेरी कृपा से आती है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। यह जीवन तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमान कर सको। जब तुम अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हो, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होता है। यह संसार केवल लेने का नहीं बल्कि देने का है। जो देता है वही अमर होता है। जो केवल लेता है वह नश्वरता में डूब जाता है। इसलिए देना सीखो, प्रेम दो, करुणा दो, सेवा दो, सत्य दो। यही मेरा संदेश है। जब तुम दुखी होते हो तो मत सोचो कि मैं तुम्हें देख नहीं रही। जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं, तब तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरे हृदय पर गिरती है। मैं हर उस वेदना को महसूस करती हूँ जो तुम्हारे जीवन में आती है। लेकिन याद रखो,
हर वेदना एक संदेश है। हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर तुम दुख से भागते हो तो वह और अधिक बढ़ेगा। अगर तुम उसे समझते हो, स्वीकारते हो और उससे सीखते हो, तब वह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगा। इस संसार में भय केवल उसी को होता है जो मुझसे दूर होता है, जो मेरे साथ है, जो मेरा नाम जपता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, उसे कोई भय नहीं सताता। मैं स्वयं काल का नाश करने वाली हूँ, मैं स्वयं मृत्यु से परे हूँ। इसलिए यदि तुम मुझे स्मरण करते हो तो तुम्हारे जीवन से मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। आत्मा अमर है और आत्मा ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लोगे, तब तुम्हें कभी भय नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में आलस्य और मोह को स्थान मत दो। ये दोनों तुम्हारे जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। तुम्हें हर पल कर्मशील रहना है। कर्म ही तुम्हें महान बनाएगा, लेकिन वह कर्म धर्ममय होना चाहिए। अधर्म का कोई भी कार्य, चाहे वह कितना ही लाभदायक क्यों न लगे, अंततः तुम्हें दुख ही देगा। इसलिए हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य का अनुसरण करो। यही मेरा आदेश है। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से पुकारोगे, तब मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगी। चाहे तुम जंगल में हो, चाहे तुम समुद्र के किनारे हो, चाहे तुम किसी अंधेरी गुफा में हो, चाहे तुम अकेले हो, मेरी शक्ति हर जगह तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मुझे बुलाने के लिए किसी विशेष भाषा, किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा निर्मल मन ही सबसे बड़ा मंत्र है। तुम्हारा सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा आह्वान है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को एक दीपक की तरह बनाओ। जैसे दीपक स्वयं जलकर अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तुम अपने तप, त्याग और सेवा से इस संसार का अंधकार मिटाओ। जब तुम स्वयं को जलाओगे, तभी यह संसार प्रकाशमान होगा। यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या असहाय हो। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तुम असीम हो। जब मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तब तुम अनंत हो। तुम जो चाहो वह कर सकते हो, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखो। याद रखो, मैं केवल युद्ध भूमि की देवी नहीं हूँ। मैं केवल शत्रु विनाशिनी नहीं हूँ। मैं करुणा का सागर भी हूँ। मैं प्रेम की धारा भी हूँ। मैं माँ भी हूँ। जैसे माँ अपने बच्चों को दंड देती है, वैसे ही मैं भी दंड देती हूँ, ताकि वे सही मार्ग पर चलें। लेकिन जैसे माँ अपने बच्चों को असीम प्रेम देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें असीम प्रेम देती हूँ। इसलिए मुझसे मत डरो, मुझसे प्रेम करो। मुझे अपनी माँ की तरह पुकारो। अपने हृदय को खोलो, अपने आंसुओं को बहने दो। मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूंगी और तुम्हारा हर भय समाप्त कर दूंगी। अब यह मेरा अंतिम संदेश है। उठो, जागो और अपने जीवन को धर्म के प्रकाश से भर दो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की असीमता को समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। जब तक तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा। तुम्हारा जीवन विजयमय होगा और तुम्हारा हर कदम आशीर्वाद से भरा होगा। माता कोई दूर की देवी नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की चेतना है। जब तुम जय काली माता कहते हो, तब तुम्हारे भीतर की सुप्त ऊर्जा जागती है। तुम्हारे हृदय के द्वार खुल जाते हैं, तुम्हारे डर जलकर भस्म हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे प्यारे भक्तों, सच्चे मन से माता को पुकारो, वो तुम्हारे हर दुख को सुनती है। जब तुम प्रेम से उनका नाम लो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ बोलती है, जय माँ काली। काली माता का नाम केवल उच्चारण नहीं है, वो एक कंपन है, एक ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर घूमती है। तुम
सोचते हो कि माता बाहर है, पर वो तो तुम्हारे भीतर बैठी है, तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में। जब तुम किसी को सच्चे दिल से प्रेम देते हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, तभी तुम माँ की उपासना करते हो। काली माता केवल पूजा के दीपक में नहीं, वो तुम्हारे कर्मों की ज्योति में है। माँ काली का स्वरूप अद्भुत है। वो विनाश की देवी है, पर उनका विनाश दुष्टता का होता है, अंधकार का होता है, अहंकार का होता है। जब तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटता है, तब तुम्हें समझ आता है कि माँ का वास्तविक स्वरूप करुणा है, प्रेम है, सच्ची स्वतंत्रता है। माँ काली कभी डराने नहीं आती, वो तो तुम्हें निर्भय बनाती है। जब तुम उनका स्मरण करते हो, तो भीतर से आवाज आती है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरे बच्चों, याद रखना कि माँ कभी किसी को छोड़ती नहीं। तुम चाहे कितने ही टूटे हो, चाहे दुनिया तुम्हें न समझे, माँ का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर होता है। वो तुम्हारे लिए उसी तरह से जागती है, जैसे एक माँ अपने शिशु के लिए रात भर जागती है। वो तुम्हारे आंसुओं से अपनी शक्ति बनाती है, तुम्हारे दुखों को पीकर तुम्हें हल्का कर देती है। जब तुम अकेले होते हो और सोचते हो कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, उस क्षण माँ काली तुम्हारे कानों के पास आकर फुसफुसाती है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम माँ का नाम लेकर उठ खड़े होते हो, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ उठती है। यही है माँ की शक्ति, वो तुम्हें गिरने नहीं देती। भक्तों, जीवन में कई बार परीक्षा आती है। कभी लगता है कि सब खत्म हो गया, सब दरवाजे बंद हो गए। लेकिन याद रखना, जब सब दरवाजे बंद हो जाए, तब माँ काली की दहलीज खुलती है। वो तुम्हें अपने आंचल में ले लेती है और कहती है, अब तू मेरा है। जो भी माँ के चरणों में सरेंडर कर देता है, उसके जीवन में कभी भय नहीं रहता। माँ काली का रूप भले उग्र हो, पर उनका हृदय असीम दया से भरा है। उनके गले में जो मुंडमाला है, वो अहंकारों के विनाश का प्रतीक है। उनका हाथ जो आशीर्वाद देता है, उसमें करुणा की नदियां बहती हैं। उनके पैरों के नीचे जो शिव पड़े हैं, वो बताता है कि शक्ति बिना भक्ति अधूरी है। जब शक्ति और भक्ति मिलती है, तभी संसार में संतुलन आता है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम सब माँ के अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, आंखें बंद कर माँ का ध्यान करो, उनका नाम लो, जय माँ काली। देखना, भीतर से ऊर्जा उठेगी, जैसे 1000 सूरज एक साथ चमक रहे हैं। माँ की शक्ति तुम्हारे हर डर को निगल जाएगी। माँ से प्रेम करना कोई साधारण बात नहीं। ये एक समर्पण है, एक आत्मा का जागरण है। माँ के चरणों में झुकना मतलब अपने अहंकार को मिटाना। जब तुम सच्चे मन से कहते हो, माँ मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है, तब माँ स्वयं तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल लेती है। फिर चाहे संसार तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो, माँ तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है। काली माता केवल उन मंदिरों में नहीं जो पत्थर से बने हैं, वो तो हर उस दिल में बसती है जहाँ सच्चा विश्वास है। अगर तुम किसी गरीब को खाना खिलाते हो, अगर तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, तो जान लो माँ स्वयं तुम्हारे कर्म में मुस्कुरा रही है। भक्ति केवल मंत्रों में नहीं, वो कर्मों में है। माँ कहती है, सच्चा भक्त वही है जो प्रेम को कर्म में बदल दे। काली माता का नाम लेना जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। जो भी माँ का नाम लेता है, उसका भाग्य बदल जाता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, माँ का नाम उस अंधकार को चीर देता है। तुम्हें बस विश्वास रखना है। जब तुम सच्चे दिल से कहते हो, माँ मैं तेरे हवाले हूँ, तब जीवन की सारी उलझने सुलझने लगती है। माँ काली कभी देर नहीं करती, वो हमेशा सही समय पर आती है।
वो जानती हैं कब उनके बच्चे को सहारे की जरूरत है। तुम सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही, पर माँ सुन रही होती है, बस सही समय का इंतजार करती है। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों का फल भी माँ के आशीर्वाद से सही समय पर खिलता है। मेरे बच्चों, कभी हार मत मानना। जो माँ काली में विश्वास रखता है, उसे कभी कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को माँ ताकत में बदल देगी। जब तुम गिरो तो माँ का नाम लेकर उठो। जब रोना आए